हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम विसरण दाब न्यूनता यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट अथवा चूषक दाब यानी कि सक्शन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। विसरण दाब न्यूनता यानी कि डीपीडी का मतलब क्या है कि किसी भी विलयन के डिफ्यूजन प्रेशर यानी कि विसरण दाब और उसके प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर शुद्ध विलायक के विसरण दाब का जो अंतर होता है वो विसरण दाब न्यूनता यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट अथवा डीपीडी कहलाता है। अथवा हमें इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो किसी भी सॉल्यूशन की डीपीडी होती है, विसरण दाब न्यूनता होती है, वो जल की डिफ्यूजन प्रेशर यानी कि विसरण दाब और जल में बने किसी सॉल्यूशन यानी कि विलयन की जो विसरण दाब होता है उसके अंतर के बराबर होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट शब्द जो था वो बीएस मेयर ने दिया था, जबकि सक्शन प्रेशर यानी कि चूषक दाब शब्द जो था वो रीनर ने प्रस्तुत किया था। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होता है यानी कि विसरण दाब न्यूनता डीपीडी, वो परासरण के दौरान जल के दिशा को, जल की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है और सेल के द्वारा जल के अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन को प्रदर्शित करती है। इसीलिए इसको डिमांड ऑफ वाटर इन सेल कहते हैं कि जल में, सेल में, कोशिका में जल की डिमांड कहते हैं, जल की मांग कहते हैं। और डीपीडी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो डीपीडी है वो समानुपाती होती है किसके? सॉल्यूट्स की सांद्रता के। यानी कि जितनी अधिक सांद्रता होगी सॉल्यूट्स की विलयन में, डीपीडी उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध जल है, उसका विसरण दाब डिफ्यूजन प्रेशर सबसे अधिक होता है और सॉल्ट मिलाने से उसका विसरण दाब कम होता है। जितना अधिक सॉल्ट मिलाया जाता है उतना विसरण दाब उतना कम हो जाता है। इसके कारण डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट उतनी ही अधिक हो जाती है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है? शुद्ध विलायक की विसरण दाब और उसी के अंदर बने किसी सॉल्यूशन की, विलयन की जो विसरण दाब होती है, उन दोनों में जो अंतर होता है उसे हम डीपीडी कहते हैं। डीपीडी में जो जल होता है हमेशा लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की जाता है, यानी कि कम डीपीडी वाली सेल से या स्थान से हायर डीपीडी वाली सेल्स में जाएगा। यानी कम डीपीडी वाली सेल या स्थान से अधिक डीपीडी वाले स्थान की ओर जाता है। नॉर्मली सामान्यतः जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ओपी यानी कि परासरण दाब, उसकी वैल्यू टर्गर प्रेशर से ज़्यादा होती है। यानी कि सामान्यतः जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो टीपी से ज़्यादा होता है, लेकिन जब फुल्ली टर्गेट सेल होती है तब ओपी और टीपी बराबर हो जाते हैं। तो टीपी की वैल्यू ओपी के बराबर हो जाती है फुल्ली टर्गेट सेल में, जब उसमें पानी मैक्सिमम अधिकतम पहुंच चुका होता है। तो नॉर्मली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होता है। इसीलिए जो डीपीडी की वैल्यू होती है वो होती है ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर में से जो अगर हम टर्गर प्रेशर को घटा देते हैं, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर का जो अंतर होता है वो डीपीडी होता है। और जो फ्री सॉल्यूशन होता है उसकी जो डीपीडी होती है, किसी भी फ्री सॉल्यूशन की जो डीपीडी होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होती है, सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। अब 4 कंडीशंस में हम डीपीडी को पढ़ेंगे। सबसे पहला है डीपीडी इन पार्शियली टर्गेट सेल, डीपीडी इन पार्शियली टर्जिड सेल, यानी कि आंशिक रूप से आशून्य कोशिका में विसरण दाब न्यूनता। अब जो नॉर्मली सेल होती है उसमें टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो
0 से अधिक और ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो डीपीडी होगी वो ओपी माइनस टीपी होती है। तो पहले केस में डीपीडी की वैल्यू आई ओपी माइनस टीपी। दूसरा केस है डीपीडी इन फुल्ली टर्जिड सेल। डीपीडी इन फुल्ली टर्जिड सेल यानी कि पूर्ण आशून्य कोशिका में विसरण दाब न्यूनता। अब हमने अभी पिछली वीडियोस में ये पढ़ा कि जब सेल फुल्ली टर्जिड हो जाती है तब टीपी की जो वैल्यू होती है वो ओपी के बराबर होती है। और इस वीडियो में हम ये पढ़ रहे हैं कि डीपीडी की वैल्यू क्या होती है, ओपी माइनस टीपी। इसका मतलब यहाँ जब ओपी की वैल्यू टीपी के बराबर हो गई या टीपी की वैल्यू ओपी के बराबर, तो हम यहाँ पर जब डीपीडी लिखेंगे तो डीपीडी की वैल्यू के लिए हम ओपी को जगह टीपी या टीपी की जगह ओपी दे सकते हैं, इसलिए ओपी माइनस ओपी या टीपी माइनस टीपी। इसका मतलब डीपीडी इज इक्वल टू कितनी हो गई, 0। इसका मतलब फुल्ली टर्जिड सेल्स में डीपीडी 0 होती है, 0 होती है। अब फ्लैसिड सेल में डीपीडी, फ्लैसिड सेल में अब हमने अभी पिछली वीडियोस में पढ़ा कि जो फ्लैसिड सेल होती है उसमें टीपी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसका मतलब टीपी की वैल्यू 0, तो देयरफॉर ऐसी सेल में डीपीडी कितनी हो जाएगी, ओपी माइनस 0, क्योंकि टीपी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब डीपीडी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू ओपी। तो जो वैल्यू है डीपीडी की यहाँ पर तीसरे केस में वो कितनी हो जाएगी, ओपी के बराबर। चौथी है डीपीडी इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल का मतलब जीव द्रव कुंचित कोशिका में। हमने क्या पढ़ा था, टीपी क्या होती है वहां पर, निगेटिव होती है। इसका मतलब अब डीपीडी क्या होता है, डीपीडी होता है ओपी माइनस टीपी। तो देयरफॉर यहां पर डीपीडी क्या हो जाएगी, ओपी माइनस माइनस टीपी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डीपीडी इज इक्वल टू क्या हो गई, ओपी प्लस टीपी। तो यहां पर जो डीपीडी होती है वो क्या होती है, ओपी प्लस टीपी, यानी कि यहां पर डीपीडी सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब कि जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसमें वाटर की डिमांड सबसे अधिक होती है। तो डिमांड जो है वाटर की वो सब कैसे होगी, सबसे पहले सबसे ज़्यादा किस में होगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। प्लाज्मोलाइज्ड सेल से बाद में क्या होगी, फ्लैसिड सेल में। फ्लैसिड सेल से कम किस में होगी, पार्शली टर्जिड सेल में। पार्शली टर्जिड सेल में। और सबसे कम किस्म होगी, फुल्ली टर्जिड सेल में। तो अब जो है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर होते हैं वो इक्वल हो सकते हैं, डीपीडी 0 हो सकती है। वाटर हमेशा, जल हमेशा जो होता है वो जो लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की ओर चलता है, और जब सेल फुल्ली टर्जिड हो जाती है तो उसमें जल प्रवेश नहीं करता है। जब टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होता है यानी कि नॉर्मल सेल्स में, तब डीपीडी हमेशा प्रेजेंट होती है, और जल का जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वो लोअर डीपीडी वाली सेल से हायर डीपीडी वाली सेल की ओर होता है। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब ये 2 सेल्स हैं, ए और बी। ये ए सेल और ये बी सेल। जो ए सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 25 और उसका जो टर्गर प्रेशर है वो है 10 atm। बी सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 30 है और जो इसका टर्गर प्रेशर है वो 22 है फॉर एग्जांपल atm। तो इसकी डीपीडी क्या आएगी,
डीपीडी क्या होती है, ओपी माइनस टीपी, यानी कितनी हो जाएगी 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आएगी। 15 ATM आ गई किसकी, फॉर सेल ए। फॉर सेल ए डीपीडी कितनी आ गई, 15 ATM आ गई। सेल बी के लिए डीपीडी ऑफ सेल बी क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, यानी कि 30 माइनस 22 इज इक्वल टू कितनी आई 8। अब इसकी 15 है, इसकी 8 है, तो अब डीपीडी हमने अभी क्या कहा कि जल हमेशा कम डीपीडी वाली क्षेत्र से अधिक डीपीडी वाली क्षेत्र की ओर जाएगा यार, कम डीपीडी वाली सेल से अधिक डीपीडी वाली है, तो कम डीपीडी किसका है, इसका, तो पानी किधर जाएगा, सेल बी से सेल ए की ओर पानी मूव करेगा। बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।